ये आईएमएफ जो डेलीगेशन आया हुआ है, इसकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने जर्नलिस्ट से भी मुलाकात की चीफ जस्टिस साहब ने, और बात भी की। आपकी क्या असेसमेंट है कि क्या मैंने वो प्रेस रिलीज जो है वो भी बड़ी गौर से पढ़ी है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे रखी हुई है, और जो चीफ साहब ने आप लोगों से बात की वो भी देखी है। आपकी असेसमेंट में अदलिया में या एट द हायर लेवल कोई कंसर्न था कि ये जो जुडिशल सिस्टम है उसकी असेसमेंट करने आए हैं, उसको प्रोब कर रहे हैं, और उससे कोई फर्क पड़ सकता है? जी फात साहब, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये एक बात कहा कि आप बहुत अच्छे मौके पे बरमहल हमारी मुलाकात हुई है, और मुलाकात की जाहिर है कि वो गवर्नमेंट वजारत ख़जाना के कहने के ऊपर हुई। और उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़त के हवाले से जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया, ये बताया गया कि IMF के जो कंसर्न्स हैं उस हवाले से, और जो कंसर्न्स हैं उसमें जो बड़ा मेजर कंसर्न जो चीफ जस्टिस ने बताया, वो उन्होंने कहा कि IMF का कंसर्न ये था कि जो फॉरेन FDIs होते हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर, तो उस हवाले से, उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो है वो थे। यानी कि आपका पूरा जुडिशल सिस्टम जो है वो जिस तरह से वर्क करता है उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये बात इम्प्लाइड कर सकते हैं हम इस पे। और दूसरा जो था वो जाहिर है कि गवर्नेंस के अंदर भी, अगर आपने माजी में देखा हो कि हमारी जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो उसकी नज़र आती है, मुआशी पॉलिसियों, पॉलिटिकल और दीगर वो थी। लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद का जो निज़ाम है गो के नया है, लेकिन इसको अभी टेस्ट किया जा रहा है। तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का को लिखा गया IMF का ख़त और वजारत ख़जाना के कहने के ऊपर, और फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको कहा कि हम आइन के नीचे हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हैं, तो हमारी बहुत सारी कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। तो अब जो हुकूमती और अपोजिशन को कहे कि निज़ाम इंसाफ के अंदर जो है बेहतरी के हवाले से तजावीज़ नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, क्योंकि वो फिर जो है उसको बताएं कि जो आपकी गुफ्तगू आपने सुनी चीफ जस्टिस साहब की, उससे क्या ये तासुर मिला कि जो IMF का डेलीगेशन है वो कुछ कंसर्न है जिस तरीके से इस वक्त की मौजूदा जुडिशरी काम कर रही है? नहीं, उनकी गुफ्तगू से ऐसा कोई तासुर नहीं मिला। जब मैंने जैसे कहा ना कि उनकी गुफ्तगू से जो तासुर मिलता था वो यही था कि जो माली हवाले से मुकदमात हैं उनके ऊपर या हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर जो है वो सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो कि उसमें जुडिशल हायरार्की के हवाले से उन्होंने कहा कि ये हमारी जुडिशल हायरार्की है। और फिर बिलखुसूस जो प्रॉपर्टी के हवाले से हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो उसमें जो मुख्तलिफ किस्म की जजमेंट्स हैं वो कंसर्न का हिस्सा थे, और उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है नीचे से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक। और उसका वो एक खाका उन्होंने दिया है कि डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर भी ऐसे मुकदमात जो हैं वो एक बेंच सुनेगा, और हाई कोर्ट के अंदर भी एक मखसूस बेंच होगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो इसके अंदर है। अच्छा, वो ये इन्होंने सारा चीफ साहब ने बता दिया। लेकिन खुरम ये बताएं कि ये जो भी ये बात हो रही है, जो कयूम सिद्दीकी भी बात कर रहे हैं, मुलाकात भी हुई चीफ जस्टिस से, ये जो IMF के डेलीगेशन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी शर्त थी जो किसी को पता नहीं थी, और इससे जो इस वक्त मौजूदा सिस्टम है उसके ऊपर अगर IMF ने सवाल उठा दिए तो हमारा प्रोग्राम इफेक्ट हो सकता है। ये हाउ कंसर्न शुड वी बी? ये फ्रेमवर्क 2018 में IMF लेके आया था। इनफैक्ट 1997 में उन्होंने शुरू किया था और 2018 में इसको अपग्रेड किया था, और तब से लेके आज तक तमाम मुल्कों के साथ इस टाइप की इंगेजमेंट्स उन्होंने की हैं। एंड इसमें वो देखते हैं कि आपकी रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं उनकी क्या कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड मार्केट्स फंक्शनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर ओवरसाइट जो है वो स्टेट बैंक किस हद तक दे पा रहा है, और उसमें रूल ऑफ लॉ की एक कैटेगरी आती है। तो मैं आपको अभी उनकी IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की डॉक्यूमेंट से ही पढ़ के दिखा देता हूँ। उनकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की स्टेटमेंट है, जब ये चीज इंट्रोड्यूस की गई थी 2018 में, तो तब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कहा था, द एनालिसिस ऑफ द रूल ऑफ लॉ should focus on those aspects that are critical to economic performance and in particular the protection of property and contractual rights। ठीक है कि फोकस वो कहते हैं इन चीजों पे होना चाहिए कि किस हद तक प्रॉपर्टी जो है वो आर्बिट्रेरी सीजर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट की जा रही है उस मुल्क में, और किस हद तक जुडिशरी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स को इन्फोर्स कर सकती है वहां पे। दिस वुड बी देयर प्राइमरी कंसर्न।
इसके अलावा बाकी जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर वो तो यानी खुरम फिर ये जरा क्लियर कर देना कि फिर ये जो हमारी जो पॉलिटिकल जो इस टाइम बहस हो रही है, जिसमें अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कह रहे हैं कि जी IMF को अगर सही तरीके से ये मालूम हो गया कि किस तरीके से निज़ाम चल रहा है और अदालतें कैसे चल रही हैं और कोर्ट पैकिंग हो रही है उनके मुताबिक, तो फिर IMF जो है वो जो हमारा प्रोग्राम है उसको उसके ऊपर भी को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। तो ये जो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन है, ये आपके ख्याल में है, एक रियलिस्टिक है या नहीं है? नहीं, रियलिस्टिक तो नहीं है। पहली चीज, IMF को अच्छी तरह पता है हमारे मिजाज क्या हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं और आप भी खबरें देख रहे हैं, पढ़ते हैं, और हमारे भी राब्ते रहते हैं लोगों के साथ इस माशरे में। उनका भी यहाँ पे रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, वो भी यही चीजें फॉलो कर रहा होता है। वो भी कोई बेवकूफ नहीं है, उनको अच्छी तरह से पता है क्या क्या डिस्कशन हो रही है, इंक्लूडिंग ये जो ब्रॉडकास्ट अभी हमारा हो रहा है, ये भी मॉनिटर होएगा, इसकी ट्रांसक्रिप्ट बनेगी और उसको भी वो लोग स्टडी करेंगे कि ये चीज डिस्कस किस तरह की गई है। तो ये जो विजिट IMF टीम का हुआ है, उसका मेमो बनेगा, वापस उनके हेडक्वार्टर्स जाएगा। तो यानी उस तरफ से फिर कोई खतरा नहीं। तो कयूम, ठीक है, कयूम सिद्दीकी, फिर ये बताएं कि अब जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स भी हो गई सुप्रीम कोर्ट की, छः नए जजेस आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब लग रहा है, बज़ाहिर लग रहा है कि जो डोगर साहब हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑलरेडी काम कर रहा है। तो कयूम सिद्दीकी साहब, क्या फिर ये कहना दुरुस्त होगा कि अब ये पूरी की पूरी अदलिया जो है वो एक हम ख्याल अदलिया बन गई है? ये मेरा ख्याल है कि बहुत बईदस कयास होगा कि जुडिशरी जो है वो हम ख्याल सारी की सारी हो गई है। ऐसा मेरा ख्याल नहीं है, और इसकी जो बड़ी वाज़ेह वजह है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से जो जज साहिबान लाए जा रहे थे, जो कि शायद किसी और की ख्वाहिश थी, वो जो है वो नहीं आ सके। और इसी तरह से सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी के इशू के ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने उसके ऊपर मेरी राय है और उनको सीनियर जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर है कि कोई हम ख्याल जुडिशरी नहीं है। ऑल्दो के सरप्राइज हो सकती है, जज साहिबान जरूर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से सरप्राइज हो सकती है, और उन कंसर्न्स की अपनी बिल्कुल, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो भी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर नहीं है। अच्छा, तो दैट मीन्स कि ऑल बेट्स आर नॉट ऑफ। खुर्रम हुसैन, मुझे बताइए कि बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, अब जो इकोनॉमिक सूरत है, आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दुबई में हैं, वहाँ उनकी मुलाकात हो रही है। IMF के जो चीफ हैं उनसे भी शायद कहा जा रहा है मुलाकात होगी, UAE के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, और इकोनॉमिक डील्स के हवाले से कहा जा रहा है कि वो पेशरफ्त हो रही है। आर्मी चीफ खुद मौजूद हैं उनके साथ UAE में। तो ये जो अभी पिछले दिनों फिच रिपोर्ट भी आई है, उसके बाद रेमिटेंसेज रिकॉर्ड रजिस्टर हो रही हैं जनवरी में, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लोज में जारी है, अगला ट्रांच जो है वो भी इतना IMF का अंडर थ्रेट नहीं है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर हावी हो जाएगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। फहद, ज्यादातर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है वो जुलाई से लेके अप्रैल का जो महीना था 2023 में शुरू होकर 2024 में जो खत्म हुआ है उसके दौरान आया है। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट IMF के साथ साइन हुआ था, आपको याद होगा, लास्ट डेज ऑफ द PDM गवर्नमेंट पिछली जो थी उसमें अनाउंस हुआ था, और जुलाई में शुरू हुआ है वो, जुलाई 2023 और अप्रैल या मार्च 2024 में खत्म हुआ है। ज्यादातर जो स्टेबिलिटी लाने का काम था वो इस दौर में किया गया था, इन टाइम्स में। तब तो पॉलिटिक्स वाज इन सस्पेंशन, इंटरिम गवर्नमेंट। मौजूदा गवर्नमेंट ने उसमें जो अपना हाथ प्ले किया है कि उन्होंने जो पटरी, इंटरिम गवर्नमेंट जिस पटरी के ऊपर पाकिस्तान की मैशत को लगा के गई थी, उससे बहुत ज्यादा हटे नहीं है। और ना हटने की वजह से ही सितंबर में आके वो एक और IMF बैक टू बैक प्रोग्राम, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, उनको साइन करने का मौका मिला। तो आई थिंक यस, डेफिनेटली काफी हद तक जो पॉलिटिकल मामलों को परे करके मईशत के ऊपर जो सिंगल माइंडेड फोकस अगर दिया जाए तो उसके रिजल्ट्स फिर ऐसे ही नजर आते हैं कि स्टेबिलिटी को चाहती है और स्टेबलाइजेशन होती है। बड़ा चैलेंज है कि यहाँ से आगे कहाँ लेके जाएंगे, और यहाँ पे फिलहाल तो हुकूमत के पास कोई आइडियाज नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो पहुंचा दिया उन्होंने, इस बात में कोई शक नहीं।